जोहार। तो आज बहुत ही अच्छी जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं और मेरे साथ एक बहुत समृद्ध आदिवासी ज्ञान परंपरा को आगे लेने वाले उभरते कलाकार हैं, युवा साथी हैं और बहुत अच्छा गाना करम का गाना कुछ दिन पहले ही रिलीज किए हैं साथी संदीप धनवार जी। तो हम लोग आज यहाँ बात कर रहे हैं। मैं जब भी संदीप जी से मिली हूँ तो मुझे इनका एक बहुत ही मतलब कि नम्र और उदार दिल वाला जो स्वभाव है वो देखने को मिला है। और आज कुछ बातें हम लोग किए तो मुझको पता चला कि ये लगातार 15-16 सालों से करम पूजा में उपवास करते हैं और ये मेरे लिए बहुत सुखद अनुभव रहा। तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए बहुत बधाई कि आप इसको आगे ले रहे हैं और युवा होने के नाते जिस तरह से आप पूजा में सम्मिलित होते हैं, तो थोड़ा आपका अनुभव बताइए कि कैसे लड़के लोग इस करम उपवास को करने में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जोहार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक होता है कि आदमी को सीखने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई पढ़ के सीखता है, कोई लिख के, कोई देख के सीखता है। तो जैसे आप भी बोले, मैंने आपको बतलाया कि 15-16 साल प्लस मैंने करम उपवास किया हर साल। तो कुछ लड़के लोग जो हैं मोहल्ले के, वो लोग मुझे देखते हैं कि हाँ, ये हर साल पूजा करता है, हर साल पूजा करता है, कुछ तो कारण होगा। ऐसा वो लोग देख देख के मुझसे बात करके आए कि हम लोग को भी पूजा करना है। फिर उन लोगों ने मेरे साथ पूजा करने के लिए वो लोग तैयार हुए और पिछले साल से वो लोग पूजा कर रहे हैं करम का, और वो लोग पिछले साल से करम पूजा में जुड़े हुए हैं। और एक बात ये कि एक हमारे आदिवासी समुदाय से है, और मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक जो बच्चा है वो लड़का ही है और आदिवासी समुदाय का नहीं होते हुए भी वो इस त्योहार को पिछले साल किया। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए भी। और बात रही पूजा की, तो पूजा तो आदिवासी हो या कोई आदिवासी ना भी हो, तो पूजा भगवान तो सबके लिए एक ही है, हर कोई कर सकता है। तो ये एक बड़ी पहलू है कि लोग देख के आ रहे हैं मेरे पीछे। तो ये मुझे भी अच्छा लगता है कि कोई अगर ये कोई गलत काम रहता तो अलग की बात है, लेकिन ये श्रद्धा का काम है, तो मुझे देख के लोग सीख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, लोग मुझे देख के कुछ सीख रहे हैं। तो यही बात जो कि मैं अपनी बार वीडियो में बोलती हूँ कि हम लोग एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहाँ पे लोग देख देख के ज्यादा सीखते हैं और आदिवासियों का जो ज्ञान है वो भी ऐसे ही और परंपरा भी ऐसे ही बढ़ता है देख करके फॉलो करते हुए। तो ऐसे में संदीप जी जो कर रहे हैं वो बहुत ही उम्दा और अहलदा उदाहरण है समाज के जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का। और हम एक चीज जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप मुझको बहुत नम्र और बहुत उदार लगते हैं, तो क्या प्रकृति से जो जुड़ाव है उसकी वजह से आपको ऐसा स्वभाव मिला है, या फिर मुझको लगता है कि शायद प्रकृति के साथ आप इतना जुड़े हुए हैं, इसी के लिए आप लड़के होते हुए भी इतने नम्र और उदार हैं। तो थोड़ा ये जानना चाहेंगे हम कि जो गाने भी आप लिखते हैं वो प्रकृति के इर्द गिर्द लिखते हैं, तो वो इंस्पिरेशन में प्रकृति कितना आपको मदद करता है प्रेरणा के लिए? तो प्रकृति बहुत, ये तो कह सकते हैं कि ये हम एक इमेजिन करते हैं कि प्रकृति से हम किस तरह से जुड़े हुए हैं, और गाना भी उसी तरह से लिखते हैं कि हम प्रकृति में रह के क्या करते हैं, और उसी के साथ मुझे प्रेरणा मिलता है। और रही बात मेरे नम्र और कोमल रहने की, तो ज्यादातर हम देखें कि प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति हरियाली होती है और ज्यादातर पत्ते नम्र और कोमल होते हैं। तो मुझे लगता है शायद मैं प्रकृति से जुड़ा हूँ, इसीलिए मेरा स्वभाव इस तरह से है। तो जैसे आप सुने और गाना बनाए हैं, तो हम चाहेंगे कि बस मतलब कि 2 लाइन गाना सुनाएं आप लोग को करम का। और ऐसे भी करम का त्योहार सुख समृद्धि उन्नति और भाइयों के लिए लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और हम लोग बिल्कुल चाहेंगे कि इस समय जितने भाई लोग हैं उनका लंबा आयु हो, लेकिन उसके साथ साथ हम तो एक निवेदन करेंगे इस बार के करम राजा से कि उनका दिमाग थोड़ा सही हो, बाकी लड़कियों को भी बहन माने, माल शब्द का इस्तेमाल ना करें, लड़कियों के साथ हिंसा ना करें, उनको छेड़े नहीं, उनका दुपट्टा ना ये करें। और जो इतनी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, पुरुष वर्ग थोड़ा करम पूजा के समय पुरुषों को सद्बुद्धि वो आ जाए और दूसरी की बहनों को भी वो लोग बहन समझे। ये वाला हम तो इस बार मतलब कि पूजा में ये रखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसके बाद बहुत खराब सा लगता है। तो गाना सुनेंगे 2 लाइन का संदीप जी के अपने मतलब कि सुमधुर वाणी में।
जरूर जरूर। जैसे मैंने इस बार जो गाना लिखा उसमें करम पूजा के बाद नाच भी होता है। इसमें जो बहनें उपवास करती हैं तो उनके भाई जो होते हैं वो मांदर बजाते हैं और बहनें उस पे थिरकती हैं। तो ये अंतरा भी मैंने जोड़ा है, तो मैं इसी अंतरा को आपको बिल्कुल सुनाने बिल्कुल वाला हूँ। बिल्कुल। अखेरा में मांदर बोले, तांग धी तंग कही के नचेले बोलाए, हरे भला कही के मन के रिझाए, नचते पयरी टूट गेले, जीवा मोरा रुसियो गेल, नचते पयरी टूट गेले, जीवा मोरा रुसियो गेल, करम में आयो मोए तो दिनो सगर करालो भयाले उपास। जोहार। तो संदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बहुमूल्य समय दिए। और जैसा कि मैं बताई, इनके साथ होने से मतलब बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खुद भी पर्सनली वैसे लोग बहुत पसंद हैं जिन लोग नम्र होते हैं, लोगों के साथ अच्छे से मिलते जुलते हैं और फिर अपने भीतर जो होता है उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं। तो संदीप जी भी बहुत स्टेजों में जाते हैं, अपने कला का प्रदर्शन करते हैं और यूट्यूब पर अपने संदीप धनवार ऑफिशियल में अपने गाने को अपलोड किए हैं। तो मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप इनके चैनल को विजिट कीजिए, इनके गानों को देखिए और गानों को देखने के साथ साथ अपने अंदर एक शांति, एक उल्लास के साथ साथ दूसरों को प्रेम फैलाने का जो संदेश प्रकृति देती है और करम पूजा में जो हम लोग सुख, समृद्धि, उन्नति लाने के लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब सबको एक दूसरे को बांटने का जो प्रकृति का जो उपहार है जो देते रहती है, वैसा ही हम लोग भी उदार दिन बनाएं, सबको खुशी शांति भी एक दूसरे से बांटे, ताकि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में सबके लिए शांति और बराबरी आ सके और सब कोई खुश रह सके। तो सभी को जोहार और संदीप को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी मुझे इस लायक समझा, आपने बुलाया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जय करम। जय करम।